हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपीएसआई और यूपी पुलिस का जो परीक्षा होने वाला है, इसमें जो हमारा एक टॉपिक है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, इससे संबंधित हम अपने क्लास में इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो हमारा आज का जो क्लास होने वाला है वो 9th नंबर यानी 9वां क्लास होने वाला है। इसमें हम आधुनिक काल की चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक काल में भी हमने भारतेंदु युग को पढ़ लिया है। आज का जो हमारा क्लास है वो द्विवेदी युग से होने वाला है। तो जो द्विवेदी युग है, इसका जो समय सीमा है वो 1900 से 1918 के बीच में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो द्विवेदी युग का जो समय सीमा है वो 1900 से 1918 के बीच में माना जाता है। और आज हम द्विवेदी युग के बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने किस काल को जागरण सुधार काल कहा है? ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जागरण सुधार काल किसे कहा गया है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या फिर कोई नहीं। तो जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है? तो आपका द्विवेदी युग को कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया है? तो वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ही कहा गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। इसे ही जागरण सुधार काल कहा जाता है। और किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। शुक्ल जी ने नई धारा द्वितीय उत्थान किसे कहा है? नई धारा द्वितीय उत्थान शुक्ल जी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं द्विवेदी युग को। इसी तरह नई धारा प्रथम उत्थान, अगर हम प्रथम उत्थान किसे कहा है शुक्ल जी ने, तो प्रथम उत्थान कहा है इन्होंने भारतेंदु युग को। तो नई धारा प्रथम उत्थान शुक्ल जी भारतेंदु युग को कहते हैं और नई धारा द्वितीय उत्थान शुक्ल जी द्विवेदी युग को कहते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय उत्थान की बात हो रही है, तो उत्तर हो जाएगा द्वितीय उत्थान। कौन सा? द्विवेदी युग हो जाएगा। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? स्वच्छंदता, यहाँ पर स्वच्छंदतावादी कवि होना चाहिए। तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक या फिर हरिऔध। तो प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? वो है श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक को कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किस कवि के नाम पर किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, दोनों हैं या फिर कोई नहीं। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है किसके नाम पर किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा किस कवि की प्रसिद्ध कृति है? कश्मीर सुषमा किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक या फिर हरिऔध। तो जो कश्मीर सुषमा रचना है वो किसकी है दोस्तों? वो है श्रीधर पाठक की। तो कश्मीर सुषमा रचना किसकी है? श्रीधर पाठक की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना श्रीधर पाठक की है? तो मैंने श्रीधर पाठक की और भी रचना है यहाँ पर। कौन कौन सी है? भारत गीत, एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक, सभी। तो भारत गीत, एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक, ये सारी ही रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं श्रीधर पाठक की हैं। तो उत्तर हमारे क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो भारत गीत, एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक, ये सारी रचनाएं श्रीधर पाठक की है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कश्मीर सुषमा, ये भी श्रीधर पाठक की ही रचना है। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है। ठीक है दोस्तों, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता। आप इनकी रचना के नाम से भी याद रखिएगा या फिर प्रथम कविता खड़ी बोली पूछी, इससे भी आप याद रख सकते हैं। उजड़ ग्राम, वनाष्टक, स्वर्गीय वीणा, बाल विधवा, गुणवंत हेमंत। ठीक है दोस्तों, तो खड़ी बोली में रचित इनकी जो प्रथम रचना है वो है गुणवंत हेमंत। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर जो ये सारी रचनाएं हमने इन्हीं की सारी रचनाएं हैं, यानी उजड़ ग्राम, वनाष्टक, स्वर्गीय वीणा और बाल विधवा, ये भी सारी रचनाएं श्रीधर पाठक की हैं। लेकिन खड़ी बोली की जो पहली रचना है वो कौन है? वो है गुणवंत हेमंत। इनकी पहली कविता खड़ी बोली में है। उजड़ ग्राम, वनाष्टक, स्वर्गीय वीणा, बाल विधवा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं श्रीधर पाठक की ही रचना है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा ये होगा गुणवंत हेमंत। काव्य मंजूषा किसकी प्रसिद्ध रचना है? ठीक है दोस्तों, काव्य मंजूषा किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं ये और श्रीधर पाठक हैं। तो काव्य मंजूषा किसकी प्रसिद्ध रचना है? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी काव्य मंजूषा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास, रस कलश, चुभते चौबादे, पद्म प्रसून। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहा जाता है और इसके जो रचनाकार हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय।
अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं यानी हरिऔध जी हैं, इन्हीं को प्रिय प्रवास का रचनाकार माना जाता है, जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। नीचे जो रचनाएं हैं रस कलश, चुभते चौपाते, पद्म प्रसून, ये सारी रचनाएं भी अयोध्या सिंह उपाध्याय की ही रचनाएं। तो यहाँ से इसकी रचना भी आप याद रखिएगा कि रस कलश, चुभते चौपादे, पद्म प्रसून, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी ही रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय की ही रचना है। और प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की और भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कौन कौन सा है? वैदेही वनवास, पारिजात, चोखे चौपादे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी है? वैदेही वनवास है, पारिजात है, चोखे चौपादे, ये सारी ही रचनाएं किसकी हैं? ये सारी ही रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? हरिऔध को, श्रीधर पाठक को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को? कोई नहीं। तो आधुनिक काल का जो सूरदास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। हमने यहाँ पर इनको कवि सम्राट भी रखा है, यानी कवि सम्राट की भी उपाधि किसे दी गई है? तो वो अयोध्या सिंह उपाध्याय को ही दिया गया है। तो जो उपाध्याय जी हैं इनको हरिऔध, आधुनिक काल का सूरदास और कवि सम्राट, ये इनकी उपाधियां यानी इनका उपनाम इनको जाना जाता है। हरिऔध जी को प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यानी जो प्रिय प्रवास इनकी खड़ी बोली की प्रथम उपन्यास है प्रिय प्रवास, ये उपाध्याय जी का है, इन पर इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, साहित्य या बिरला पुरस्कार या फिर मंगला प्रसाद? तो मंगला प्रसाद जो पारितोषिक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक इसको कहा जाता है, ये ठीक है। और ये आपका हरिऔध जी को प्रिय प्रवास रचना पर मिला है। तो प्रिय प्रवास रचना पर हरिऔध जी को कौन सी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको मिला हुआ है। आधुनिक युग का तुलसी किस कवि का उपनाम है? आधुनिक युग का जो तुलसी है कौन है? हरिऔध जी हैं, श्रीधर पाठक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं? तो आधुनिक युग का जो तुलसी है वो किसे कहा जाता है? वो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता कौन है? इसमें हेमंत, पंचवटी, झंकार या फिर जय भारत? तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि चारों ही रचनाएं किसकी हैं? चारों ही रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। हेमंत भी है, पंचवटी, झंकार और जय भारत, ये चारों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है। लेकिन प्रथम कविता इनकी कौन है? तो प्रथम कविता इनकी है हेमंत। तो चारों रचनाओं को भी याद रखिएगा। प्रथम कविता इनकी कौन सी है मैथिली शरण गुप्त की? तो यह है आपका हेमंत। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? जयद्रथ वध, रंग में भंग, सिद्धराज और पंचवटी? तो यहाँ पर भी देखेंगे ये चारों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और चारों ही रचनाएं किसकी हैं? ये चारों ही रचनाएं मैथिली शरण गुप्त का है। तो इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो प्रथम जो इनका काव्य संग्रह है वो है रंग में भंग। ठीक है दोस्तों, रंग में भंग मैथिली शरण का जो प्रथम काव्य संग्रह है। और रचनाओं की बात करें तो जयद्रथ वध है यहाँ पे, सिद्धराज और पंचवटी, ये भी महत्वपूर्ण मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और भी इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना साकेत, यशोधरा, त्रिपथगा, सभी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे साकेत भी है, यशोधरा भी है, त्रिपथगा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? साकेत पूछता है, साकेत जो है प्रश्न में आता है, सारे ही पूछता है, यशोधरा, त्रिपथगा, सभी मैथिली शरण गुप्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, इसलिए इनकी सारी रचनाएं ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी रचनाओं को उनको याद रखिएगा। तो सारी ही रचनाएं यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की है। किस रचना पर मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा था? किसान, द्वापर, नहुस और भारत भारती। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर भी सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की ही है। किसान है, द्वापर है, नहुस है, भारत भारती है। लेकिन भारत भारती रचना पर ही किसने कहा था? ये भी याद रखिएगा, गांधी जी ने। यानी जब भारत भारती की इन्होंने रचना की थी तो इस पर महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि कहा था। यानी राष्ट्र कवि की उपाधि देने वाले कौन है? महात्मा गांधी हैं। और किस रचना के कारण इनको कहा था? तो भारत भारती जो रचना है इसके कारण गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था। हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? किस विद्वान को हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं या फिर कोई नहीं। तो हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है वो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। कि इनका जो रचना है वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण इन्होंने रचना किसका किया है? हिंदी व्याकरण का रचना की है। ये एक व्याकरण है, यानी कि ये व्याकरण के क्या है? एक विद्वान है, तो इनको हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। निम्न में गया प्रसाद स्नेही की प्रसिद्ध रचना है प्रेम पचीसी, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रंदन, सभी। तो गया प्रसाद शुक्ल इनका जो नाम है वो गया प्रसाद शुक्ल है।
ये सनेही, सनेही और त्रिशूल, सनेही और त्रिशूल इनका उपनाम है। तो गया प्रसाद शुक्ल भी को सनेही भी कहा जाता है और त्रिशूल के नाम से भी रचना करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं ये सारी रचनाएं क्या है, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही या फिर त्रिशूल की है। तो प्रेम पचीसी, त्रिशूल तरंग और कृषक क्रंदन ये सभी रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल जी की हैं, जिन्हें सनेही या फिर त्रिशूल उपनाम से भी जाना जाता है। करुणा कादम्बिनी, राष्ट्रीय वीणा किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? ठीक है दोस्तों, करुणा कादम्बिनी और राष्ट्रीय वीणा किसकी रचना है? त्रिशूल, वही गया प्रसाद शुक्ल सनेही, यहाँ से याद रखिएगा आप, गया प्रसाद का ही है ये त्रिशूल उपनाम। सियाराम शरण गुप्त, हरिऔध और गुप्त जी का। तो करुणा कादम्बिनी और राष्ट्रीय वीणा जो रचना है वो त्रिशूल का ही है, त्रिशूल यानी गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध कौन कौन सी रचनाएं हैं? मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, दोनों अलग अलग हैं। तो ये सारे राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। तो मिलन है, पथिक है, मानसी और स्वप्न, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी की हैं। सियाराम शरण गुप्त की बात करें तो सियाराम शरण गुप्त की कौन कौन सी रचना है? विषाद, पाथे, आर्द्रा या सभी। तो ये सारी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त की सभी रचनाएं कौन कौन सा? विषाद, पाथे और आर्द्रा, विषाद, पाथे, आर्द्रा, ये सारी ही रचनाएं किसकी हैं? तो सारी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त की हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर यहाँ पर आ गए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन कौन सी रचना है? तो गंगा अवतरण, उद्धव शतक, कलकासी। ठीक है, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, कलकासी। तो उद्धव शतक, गंगा अवतरण इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कलकासी भी पूछा जाता है, ये इनकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों कोई भी रचना कभी भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी रचना बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा रचना कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी रचना पूछा जाएगा, जो पूछा गया वही महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो इसलिए सभी रचनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो गंगा अवतरण, उद्धव शतक और कलकासी ये सारी किसकी हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। मधुप उपनाम से रचना किस कवि के द्वारा किया जाता था? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, कामता प्रसाद गुप्त के द्वारा और वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा या फिर हरिऔध के द्वारा। तो जो मधुप उपनाम से रचना करने वाले थे वो थे हरिऔध। ठीक है दोस्तों, हरिऔध जी क्या है? हरिऔध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या है? मधुप उपनाम से रचना करते थे। विनय पचासा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, कामता प्रसाद गुरु की, राम नरेश त्रिपाठी की या फिर हरिऔध की। तो जो विनय पचासा रचना है वो कामता प्रसाद गुरु की है, जिन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। ये एक व्याकरण विद्वान है। तो विनय पचासा किसकी रचना है? तो कामता प्रसाद गुरु की रचना है। तक्षशिला के रचनाकार कौन है? तक्षशिला के जो रचनाकार हैं हरिऔध, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट। तो तक्षशिला जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? ये हैं उदय शंकर भट्ट, यानी उदय शंकर भट्ट ने ही तक्षशिला की रचना की है। हल्दी घाटी किस कवि का रचनाकार है? किस कवि ने किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? हरिऔध, श्रीधर पाठक, श्याम नारायण पांडे या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो हल्दी घाटी जो रचना है वो है श्याम नारायण पांडे की। ठीक है, तो उत्तर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? श्याम नारायण पांडे, ये हल्दी घाटी इनकी प्रसिद्ध रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष किया था? यानी कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से शुरू किया था? 1900 में, 1903 में, 1902 में या फिर कोई नहीं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया था वो किया था आपका 1903 में, यानी 1903 से इन्होंने संपादन इसका शुरू किया था। संपत्ति शास्त्र, कुमार संभव सार किसकी रचना है? संपत्ति शास्त्र कौन कौन सा दोस्तों? संपत्ति शास्त्र और कुमार संभव सार किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, कामता प्रसाद गुरु की, राम नरेश त्रिपाठी की या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो संपत्ति शास्त्र और कुमार संभव सार ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो दोनों ही रचनाएं किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कवि और कविता निबंध किसका है दोस्तों? कवि और कविता निबंध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, कामता प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कवि और कविता क्या है? ये निबंध है। और किसका है? ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो कवि और कविता निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है ये निबंध है। सरगो नरक ठिकाना नाही
ठीक है दोस्तों। सरगव नरक ठिकाना नहीं, ये क्या है, ये कविता है। सरगव नरक ठिकाना नहीं किसकी कविता है, हरिऔध जी की, श्रीधर पाठक की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, उदय शंकर भट्ट की। तो सरगव नरक ठिकाना नहीं किसकी रचना है, तो ये कविता किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो उत्तर यह क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। काव्य कुब्ज अबला विलाप, काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है, नरेंद्र शर्मा, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उदय शंकर भट्ट। तो काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी संबंधित जो भी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो काव्य कुब्ज अबला विलाप किसका है, तो ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। मैथिली सरल गुप्त के गुरु कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर लाला भगवान दिन। तो मैथिली सरल गुप्त के जो गुरु थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या थे, मैथिली सरल गुप्त के गुरु थे। उमर खयाम की रुबाइयां, ये किसकी रचना है, उमर खयाम की रुबाइयां किसकी रचना है, मैथिली सरल गुप्त की, रामनरेश त्रिपाठी की, और हरिऔध जी की या फिर श्रीधर पाठक की। तो उमर खयाम की जो रुबाइयां हैं वो मैथिली सरल गुप्त की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, उमर खयाम की रुबाइयां किसकी प्रसिद्ध कृति है, प्रसिद्ध रचना है, तो यह है मैथिली सरल गुप्त ने ही उमर खयाम की रुबाइयां की रचना की है। इंदुमती कहानी के रचनाकार कौन है, धनपत राय। धनपत राय किसे कहा जाता है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद है इनके बचपन का नाम क्या था, धनपत राय था। इनका था जयशंकर प्रसाद का था, इसको देखिएगा शायद जयशंकर प्रसाद का धनपत राय। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का तो झारखंडी है, झारखंडी उनको कहा जाता है। इंदुमती कहानी के रचनाकार कौन है, केशरीलाल गोस्वामी, सुदर्शन मिश्र बंधु। तो इंदुमती कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, वो है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी ने ही इंदुमती की रचना की है। उसने कहा था, ये किसकी रचना है, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो उसने कहा था रचना किसकी है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है क्या, उसने कहा था। निम्न में से हरिऔध जी की कौन सी रचना है, कौन कौन सी हरिऔध जी की रचना है, अध खिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। दोनों, ये दोनों ही रचनाएं किसका है, हरिऔध जी की रचना है। हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, जिसमें से अध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ दोनों ही इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा दोनों यहाँ पर। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है। ठीक है दोस्तों, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा देने वाले कौन है, श्रद्धा राम फिलोरी, मैथिली सरल गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का जो नारा देने वाले हैं वो कौन है, वो है प्रताप नारायण मिश्र। यानी प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान जो नारा दिया था इन्होंने ही दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध संग्रह है इसकी बात करेंगे। रसज्ञ रंजन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे या फिर दोनों, तो ये दोनों ही इनके निबंध संग्रह हैं। तो रसज्ञ रंजन या निबंध संग्रह जो ये है, तो ये क्या है, रसज्ञ रंजन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, ये दोनों ही महावीर प्रसाद द्विवेदी की क्या है, निबंध संग्रह है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर दोनों हो जाएगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ठीक है दोस्तों, चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है चिंतामणि। ये बहुत सारे प्रश्नों में, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चिंतामणि जो किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, तो यह है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी की पहली आत्मकथा किसे मानी जाती है, आत्मचरित, अर्धकथा, आप बीती या फिर आत्म कहानी। तो हिंदी की जो पहली आत्मकथा है वो अर्धकथा को मानी जाती है। इसके जो रचनाकार हैं वो है बनारसी दास जैन, बनारसी दास जैन। ये जो है हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है वो है अर्धकथा, और किसे मानी जाती है, और अर्धकथा को, और इसके रचनाकार बनारसी दास जैन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध संस्मरण कौन है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण कौन कौन से हैं, अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, दोनों। तो ये दोनों ही जो संस्मरण है, कौन कौन सा, अनुमोदन का अंत और सभा की सभ्यता, ये दोनों ही किसका है दोस्तों, तो ये दोनों ही जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण है। कौन कौन सा, अनुमोदन का अंत और सभा की सभ्यता, ये दोनों ही महावीर प्रसाद द्विवेदी की संस्मरण है। हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास कौन है, साकेत, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल और कोई नहीं। तो इसमें हम बात करेंगे किसका, हरिऔध जी का जो
प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है, तो वो है ठेठ हिंदी का ठाठ। ऐसे साकेत, ठेठ हिंदी अधिक, ठीक है, यही है दोस्तों, कौन है, और ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है, अभी हम लोग पीछे पढ़ा है, अतकिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है, साकेत तो किसका है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, लेकिन इनका हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो वो है आपका ठेठ हिंदी का ठाठ। मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है, अभी हम लोगों ने जो पहली आत्मकथा हिंदी की है वो है अर्ध कथा, अर्ध कथा, और किसने लिखा है, बनारसी दास जैन ने लिखा है। तो मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है, श्याम सुंदर दास, हरिऔध, बनारसी दास जैन और गुलाब राय। तो हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा हमने देखा है अर्ध कथा, लेकिन अगर प्रश्न में आता है मेरी आत्मकहानी सबसे प्रसिद्ध यानी चर्चित, पहली ऐसी जो आत्मकथा थी ये बहुत चर्चित हुई आत्मकथा, और किसका है ये श्याम सुंदर दास का है। तो मेरी आत्मकहानी ये भी आत्मकथा है, और किसका है ये, किसकी आत्मकथा है, तो ये श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। वेणु संहार किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण भट्ट, भगवान दास, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी। तो जो वेणु संहार रचना है वो है आपका बाल कृष्ण भट्ट, यानी बाल कृष्ण, वेणु संहार किसकी रचना है, किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो ये बाल कृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है। तो दोस्तों क्लास यहाँ हमारा समाप्त होता है। इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे जो हमारा क्लास होगा, हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग इन दोनों को पढ़ लिया है, आगे जो है वो छायावादी युग से संबंधित क्लास होने वाला है। तो दोस्तों हमारे क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।